क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ग्लोबल रेजिडेंसी रियल एस्टेट में अगर आपने पिछले 4 सालों में 4 SIP की होती तो आपको हर साल कितना डिविडेंड मिलता, कितना बोनस मिलता, आज के दिन आपका टोटल कितना रिटर्न हो जाता, कितना आपका एनालाइज रिटर्न होता, कितना टैक्स आपको पे करना पड़ता और कितना डॉलर में आपका रिटर्न होता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, एक्सेल शीट में चलते हैं और देखते हैं। जी, तो शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ें जो है वो जान लें कि हम हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और जो प्राइस लेंगे वो उस साल की हाईएस्ट प्राइस लेंगे। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2022 से क्यों शुरू किया, क्योंकि ये रिसेंटली जो है वो स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल हुआ है ये शेयर, ठीक है जी। 2021 में शायद ये अवेलेबल नहीं था, तो ये रिसेंटली लिस्ट हुआ है। तो इसलिए कि एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में 2-3 दफ़ा मुझे कि GRR पे भी वीडियो बनाए इसकी, ठीक है। तो इसलिए मैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ इस शेयर की। अदरवाइज जितने भी हमने शेयर स्टडी किए हैं वो उनकी तकरीबन 17 साल, 8 साल, 15 साल इस तरह हिस्ट्री रही है। तो इस पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक भाई की रिक्वेस्ट पे, जिसने कमेंट सेक्शन में मुझे 3-4 दफ़ा बोला था कि GRR पे वीडियो लाजमी बनाए। तो शुरू करते हैं। 2022 में हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 11.5 हाई प्राइस होती है। शेयर हमें मिलते हैं 8,696। 2022 में नो डिविडेंड नो बोनस। 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 15.75 हाई प्राइस होती है। शेयर हमें मिलते हैं 6,349। 2023 में एक डिविडेंड अनाउंस करती है जो कंपनी ₹3 पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 45,000 रुपया। इसी तरह 2024 में अगर हम दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 15.74 हाईएस्ट प्राइस होती है और शेयर हमें मिलते हैं 6,353। 2024 में ये कंपनी एक डिविडेंड अनाउंस करती है 1.75 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 37,000 रुपया तकरीबन। और इसी तरह 2025 में अगर हम दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास जो टोटल शेयर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो हाईएस्ट प्राइस होती है 24,495 और शेयर हमें मिलते हैं 4,008। तो ये होगा हमारे पास। तो यहाँ हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। यहाँ सॉरी एक डिविडेंड जो है वो मिस हो गया मुझसे, वो जो कि बनता है तकरीबन ₹3.5 के हिसाब से। एक और डिविडेंड 2025 में इस कंपनी ने दिया है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप काउंट कर सकते हैं जो कि तकरीबन रफली बनेगी 45-50 हज़ार के करीब करीब। तो रिटर्न समरी में हम आते हैं तो 1 जनवरी 2022 को शेयर हमारे पास बनते हैं 25,406। प्राइस हमारी बनती है 19.71 और इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 5 लाख रुपया। तो कास्ट हमारी कितनी है? 4 लाख रुपए की। अनरियलाइज प्रॉफिट अगर हम इसे आज सेल कर देते हैं तो 1 लाख का आएगा जो कि बनता है 25%। डिविडेंड की मद में हम टोटल रकम ले लेते हैं 82,000 प्लस 50,000 आप कर लें, ठीक है जी। तो ये बनता है तकरीबन 20%। तो टोटल गेन हमारे पास आ जाएगा जी 1,83,000 रुपये जो कि बनता है 45%। एनुअलाइज रिटर्न हमारा बनता है 16.80%। आगे हम बात करेंगे जी टैक्स की। तो डिविडेंड की मद में हमने जो रकम ली है वो ली है जी 82,000 रुपया। टैक्स हमारा कटा जी 12,000 और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 70,000 की। कैपिटल गेन की मद में हमें हुआ है तकरीबन 1 लाख रुपया। टैक्स इस पे कटा है 15,000 और टैक्स के बाद हमें मिलती है जी अमाउंट 85,000 की। टोटल हमारे पास आ गया जी 1,83,000 रुपया। 27,000 रुपया हमारा टैक्स की मद में चला गया और तकरीबन हमें 1,55,000 रुपये का नेट में प्रॉफिट होता है। हाँ, कैपिटल गेन की मद में चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने किस साल लिया और एफबीआर का क्या रिटर्न आया। इसमें मैंने ब्रोकर की कमीशन की फ़ीस, सीडीसी की फ़ीस, एनसीसीपीएल की फ़ीस ऐड नहीं की। और भी कोई टैक्स हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वो थोड़ा बहुत बनता है, वो ज़्यादा नहीं बनता। मेजर टैक्स जो है वो डिविडेंड पे और कैपिटल गेन पे जो कि 15% बनता है। अभी हम बात करेंगे डॉलर में इस कंपनी ने हमें कितना रिटर्न दिया है। तो कॉस्ट बेसिस पे हमें 4 लाख रुपया आ गया। डॉलर कॉस्ट में आ गई 1456 हमारी डॉलर में जो है वो कॉस्ट आई है। कैसे काउंट किया जी? 2022 में जितनी डॉलर की प्राइस थी उसी के अकॉर्डिंगली हमने डॉलर को निकाल लिया है। तो 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे थे तो 1 लाख के इक्वलेंट जितने भी डॉलर बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो ये बनते हैं $1456। तो डॉलर में हमारा टोटल रिटर्न कितना आया जी? 659%। ये कैसे आया?
टोटल गेन जो हुआ हमारा रुपीज़ में, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया डॉलर में। तो डॉलर में जो परसेंटेज में प्रॉफिट आया वो 45% आया। इन्फ्लेशन को हमने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम जो हिस्ट्री की प्राइस है उस पर बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन को हम एडजस्ट करते हैं अगर हम बात करें फ्यूचर की प्राइस की, ताकि हमें परचेजिंग पावर का पता चल सके। तो यहाँ तक हमने बात की कि 2022 से लेकर 2026 तक इस कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या रिटर्न दिया, और हमारे पास टोटल कितना रिटर्न आ गया, टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना आया, टैक्स हमने कितना पे किया, ठीक है, डॉलर में हमारा कितना रिटर्न आया। यहाँ आप एक बात जहन में रख लेंगे, अगर आपकी बाइंग प्राइस कम होगी आपका रिटर्न अच्छा होगा। जितनी आपकी बाइंग प्राइस कम होती जाएगी आपका जो टोटल गेन है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, और आपका एनुअलाइज रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस प्राइस पे परचेज किया है। ये जो प्राइस मैंने सेलेक्ट की है ये मैंने टॉप पे सेलेक्ट की है ताकि एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट हो सके और हमें पता चल सके कि अगर हम इस शेयर को टॉप पे ही परचेज करते जाएंगे तो हमें जो रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा, ठीक है जी। इस केस स्टडी का मेन पर्पस ये होता है कि आप इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी को उसकी हिस्ट्री जो है वो चेक करें। आपको पता चले कि अगर आपने हिस्ट्री में या पास में इस कंपनी में एसआईपी की होती या लमसम अमाउंट इन्वेस्ट की होती या डिविडेंड री इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन आपका टोटल कितना रिटर्न बनता और आपका एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता। ये मेन चीज़ है एनुअलाइज रिटर्न। इसी की बेसिस पे आप इस शेयर को सेम सेक्टर में दूसरे शेयर के साथ, इस शेयर को दूसरे सेक्टर में दूसरे शेयर के साथ, या इस शेयर को दूसरी एसेट क्लास के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ठीक है जी। ताकि आपको एक क्लियर कट पिक्चर जो है उसका पता चल सके कि अगर आप सेम अमाउंट जो है वो दूसरे सेक्टर में या दूसरी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते तो आपका रिटर्न कितना होता, ठीक है जी। यहाँ तो हमें मिल गया 16.80%, लेकिन अगर आपने प्लॉट में पैसा लगाया होता, गोल्ड में लगाया होता, तो आपको कितना रिटर्न मिलता। लेकिन ज़रूरी है कि आपने शॉर्ट टर्म हिस्ट्री नहीं लेनी, तकरीबन 10 से 15 साल की हिस्ट्री लें ताकि आपको एक क्लियर कट जो पिक्चर है वो मिल सके, ठीक है जी। इसी से हमें पता चलता है कि हमने फ्यूचर में इस शेयर में बाइंग करनी है या नहीं करनी, ठीक है। इसी तरह आप जितने भी शेयर होते हैं उनको स्टडी किया करें, उनकी पास की जो हिस्ट्री है उन्हें चेक किया करें कि अगर हमने पास में इस कंपनी में एसआईपी की होती तो हमें क्या रिटर्न मिलता, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद अल्टीमेटली तो रिटर्न पे होता है, ठीक है। तो कंपनी का फंडामेंटल भी पता चल जाता है, कंपनी की टेक्निकल की भी पता चल जाता है कि अगर इसका रिटर्न हमारा अच्छा होगा तो ऑफ कोर्स कंपनी पास में जो है वो अच्छी परफॉर्म कर रही थी। तो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।